गुरमुख गुर पाई मेरे, गुरमूरत होए दर्शन तेरे। हे गुरमुख गुर पाई मेरे, गुरमूरत होए दर्शन तेरे। गुरु प्यारे साध संगत जी, आओ चंद घड़ियाँ आप जी के चरण फरसने हैं। तो ध्यान दे के आनंद माणीए मिलजुल के, क्योंकि इस तो पहला प्रेमियों कोलों गुरमुखां कोलों तुसी भजनां दा आनंद मान चुके हो। इन्हां भजनां दे अंदर काफ़ी रूहानज दे नाल संबंधित बचन सानू ठोकरां मारदे हैं। सो असी उस ठोकर नूं अगर जान जाइए तो सत्संग करना कोई बाकी नहीं रह जाता, पर सिर्फ असी आवाज़ की ही पछाण करने आ। उसकी ठोकर जिहड़ी है वो किसे किसे नूं उसकी पहचान होंदी है। सो आओ हुण जो सत्संग शुरू होया है मेरे मालक के भेजे हुए बचनां दा, तो हाँ जी संग आदर। हे गुरमुख गुर पाई मेरे, गुरमूरत होए दर्शन तेरे। हे गुरमुख गुर पाई मेरे, गुरमूरत होए दर्शन तेरे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हे गुरमुख गुर पाई मेरे, गुरमूरत होए दर्शन तेरे। गुर भाई किस नूं किया जान? असी रहबर वाले हो के भी, गुरु नूं मनण वाले हो के भी, साडे मनां विच एक वट्टां जिहियां बणियां रहिंदियां ने, बन्ने जे बने रहिंदे ने कि आ राधा स्वामी है, आ फलाने थां तो इसने नाम हासिल किया है, फलाने थां तो किया है। एक अड्डे जे समझ के बना के एक वखरे जी पार्टी जी समझने आ एक दूसरे नूं। गुर भाई का भाव है जिस दे पास नाम की प्राप्ति है, चाहे उन्होंने कितों भी हो चुका है नाम प्राप्त, कितों भी उसने नाम प्राप्त किया है, उन्होंने मिल चुका है, वो साडा गुर भाई है। गुर भाई वही हो सकता है जो गुरु को नाम हासिल कर लेंदा। कोई कहता है कि मेरे पास 5 शब्द हैं जो निरंजन तो लैके सतनाम तक कर, कोई कहता मेरे पास इको ही नाम है। साध संगत विच फिर के हुण तक 22 प्रकार के नाम नोट किए ने। सो अलग अलग प्रकार के विचारां दे गोचरा असी बन्ने बन्ने बना करके बैठे रहने हैं। सो सच नाम जिहड़ा है, अखंड नाम जिहड़ा है, जो खंडन नहीं हुंदा, खंडन जो नहीं नाम हुंदा, उस नाम नूं जिथों भी प्राप्त किया जाए, सच्चा नाम वो साडा गुर भाई है। वो जदों भी सानू किते दर्शन उहदा हो जाए, चाहे उन्हें कितों भी नाम हासिल किया, समझ लेना चाहिए कि मैनू सतगुर के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि सतगुर जिहड़ा है वो सब दा इको ही है। जिसनू नाम किया जाता है, या भजन किया जाता है, या शब्द किया जाता है। बाणी शहाजत भरदी है, इको सिमरो नानका जो जल थल रहा समा,
दूजा काहे को सिमरिए जो जम्मे ते मर जा। आद अंत एको अवतारा सो ही गुरु समझियो हमारा। जो आद तो लैके अंत तक जब दुनिया नहीं सी सतगुर उदों भी सी। जो दुनिया हुण भी खत्म हो जाएगी सतगुर ने फिर भी रह जाना। सतगुर जो है वो शब्द है, नाम है, और साड़ी ज्यादात भजन है, बंदगी है। साडा बाकी सारा संसार का सफ़र झूठा है। साडा जो रूह ने अंदर का सफ़र करना है वो सच्चा है। इस वास्ते कि नहीं हो सकता कि ऐसे दुकान तो खंड लई जाए तो मिठी होवेगी, ता दूसरी दुकान तो लई जावे तो वो खंड मिठी नहीं होवेगी। सवाल तो भजन करन दा है, बंदगी करन दा। जिथे भी कोई नाम लेवा रूह मिल जाए साडा परम धर्म इहो ही है, उसका वध तो वध सत्कार कर सकीए, चाहे उसने कितों भी नाम हासिल किया। अव्वल तो फर्ज बनता है कि गुरमुख अपने अंदर चले, अंदर दियां अखियां खोल के दो नेत्रां दे पिछले पासे चल के देखे। सैकड़े रूहां ऐसियां हुंदियां ने जो अपनी संगत विचों जानियां पछाणियां रूहां दे अंदर दर्शन हुंदे ने, पर हुंदे उसे दर्शन उसे रूह दे ने जिहड़ी रूह भजन करके बंदगी करके अंदर गई हुई होवे। दूसरी दे दर्शन नहीं होंदे। होर हज़ारां संतां महापुरुषां दे एक स्टेज विच दर्शन हुंदे हन। सो जेकर पता लग जावे कि इस गुरमुख दे अंदर दर्शन होए ने, फिर तां जी करदा है कि बाहर वो गुरमुख मिल जावे, ਉਹਦੇ उत्तों दी अपना आप भी वारिया जावे तो थोड़ा। पर जे असी ये नहीं कर सके, अपने अंदर जाके पछाण नहीं कर सके, देख नहीं सके, फिर साडा फर्ज इहो ही हुंदा है कि कोई भी गुरमुख मिल जाए, जे असी सिर्फ मिठे बचनां नाल उहदा सत्कार कर सकने ते करिए। अगर जल पानी पुछ सकने तो पुछिए, लंगर छका सकने छका सकीए। जिन्नी सेवा अपनी फुरसत के मुताबिक हो सके उन्ना को दा सत्कार करिए। हो सकता है वो गुरमुख रोज़ अंदर जांदा होवे जिथे असी नहीं पहुँचे, हो सकता उत्थे रोज़ जांदा हो। सो इस करके गुर भाई वो ही है। समझ लो किसी भी गुर भाई का दर्शन हो गया कि सतगुर का दर्शन हो गया। क्यों? शब्द सतगुर है। शब्द सतगुर उस गुरमुख के अंदर बैठे हुए हैं। उस दे अंदर बैठे होने करके, शब्द सतगुरु के अंदर होने करके जब उस गुरमुख का दर्शन होया तो समझ लो कि सतगुर का दर्शन हो गया। गुरमुख नूं गुरमुख का सत्कार सतगुर के समान ही करना बनता है। इस वास्ते ये गुरमुख गुर भाई मेरे अच्छा संग आदर पोसी सचकावा प्रभ गुर में हर जन दस दर्शावा। संग आदर पोसी सचकावा प्रभ गुर में हर अंजन दरसावा। गुर भाई मिलिया है। हे गुरमुख आप जी के चरणों विच आदर भाव सत्कार नाल सिर नवावां, क्योंकि आप जी के दर्शन मैं अपने नेत्रां नाल कर रहा हाँ और मैनू आप दे अंदर मेरा सतगुर बैठा शब्द रूप हो करके बैठा है। इस वास्ते मैनू तेरा दर्शन होने के नाल सतगुर का ही दर्शन हो रहा है। हाँ जी। दर्शन देख दृष्ट आनंद कर गोछट मिलो सरपंद।
दर्शन देख त्रिशट आनंद कर गोचट मिले ओ सरपंद। हे गुरमुख, आप जी का दीदार करके, आप जी का दर्शन करके मेरी दृष्टि नूं देखण नूं जो आनंद मिलिया है, वो आनंद मैनू परिवार देख के नहीं मिलिया, दुनिया भर दे बाकी पदार्थ देख के नहीं मिलिया। दुनिया भर की किसी भी चीज़ नूं वेख करके दर्शन करके आनंद मेरी दृष्टि विच नहीं आया। जो आप दे दर्शन करन करके जो आनंद प्राप्त होया है। हाँ जी। तन तोहे खोज शब्द की पाई, तोहे कुर्बान मोहे याद दिलाई। तन तोहे खोज शब्द की पाई, तोहे कुर्बान मोहे याद दिलाई। क्योंकि मैं जा बैठा सा, जा तुरिया जांदा सा, जा काम काज कर रहा सा, मैं तो अपने विहारां कारां विच रुझा होया सा। मेरा मन पता नहीं कित्थे कित्थे लपटाए मान होया सी। आप जी दे दर्शन होण करके मैनू सतगुर याद आ गए हैं। आप जी का दीदार होण नाल मैनू सतगुर याद आ गए हैं। याद आउण दे नाल मैनू एक खुशी प्राप्त हुई है कि मैं सतगुर दे स्वरूप दा, क्योंकि ये जो गुरमुख दा शरीर हुंदा है, ये सतगुर दा एक चोला हुंदा है, सतगुर दी एक कमीज हुंदी है, सतगुर दा एक कुर्ता हुंदा है। सतगुरु दे अंदर पहन के बैठे हुंदे ने। हे गुरमुख, तेरा दर्शन करन नाल मैनू गुरु महाराज के दर्शन होए ने। धन है तू जिसने मैनू दर्शन दिते हैं। मैं तो अपने विहारां कारां च लगा होया सी, पता नहीं मैं कित्थे कित्थे मेरी सुरत उलझी हुई सी। आप दा दर्शन होण करके सतगुर दी याद मिली है। हाँ जी। गुरमुख मत रीत मोहे आवे, जद गुरमुख गुर मेल करावे। गुरमुख मत रीत मोहे आवे, जद गुरमुख गुर मेल करावे। सो आप जी का दर्शन करन करके गुरमुखां दी रीति चलन दी मत देवियो आराम नाल वचन नहीं करने, रहन दियो इन्हां छेड़ो ना इन्हां। गुरु महाराज सो चल टिके रहन दियो, छेड़ो ना इन, बिल्कुल वचन नहीं करने, वचन नहीं करने, छेड़ो ना इन्हां। आओ गुरु प्यारी साध संगत जियो। हाँ जी बोल, फेरो बोलो बोलो। गुरमुख मत रीत मोहे आवे, जद गुरमुख गुर मेल करावे। सो हे मेरे गुर भाई, आप दे दर्शन होण करके मैनू गुरमुखां दी रीति चलन दा, गुरमुखां दी गुरमुख होण दी मत हासिल हो रही है। गुरमुखां दे असूल की हुंदे ने, क्योंकि जेकर कोई गुरमुख डोल जांदा है, दूसरा गुरमुख उस नूं मिलदा है, वो कहंदा भाई सतगुर दी मर्यादा ना तोड़ी, मर्यादा ना तोड़ी। जे सतगुर ने तेनू मास मच्छी वालों बंद किया तो ना खाई, अगर तेनू नशियां तो रोकिया ना पी। गुरमुख दे मिलन दे नाल
गुरमुख दे गुरमुख बनन दी गुरमुख चलन दी बन के संसार विच मैनू मत मिली है, मत याद आई है। मैं अगर भुलिया हाँ तू मैनू याद करा दिता है। तू धन है गुरमुख। हाँ जी। उड्डे पखंड खंडन टपलाओ, सत बचनी गुर मुख रगड़ाओ। उड्डे पखंड खंडन टपलाओ, सत बचनी गुर मुख रगड़ाओ। हे मेरे गुर भाई गुरमुख, आप जी का दर्शन होने दे नाल, आप नूं मिलन दे नाल मेरे जो पखंड भगतियां सन वो दूर हो गई और सारे मन का टपला भुलेखा निकल गया। आप जी के बचना की रगड़ ऐसी लगी कि जो कि मैं मूर्तां नूं मत्थे टेकदा सां, बुत्तां नूं मत्थे टेकदा सां, कवरां नूं मत्थे टेकदा सां, जो मैं अपनी हत्थी मूर्तियां बना के आप मत्थे टेकदा फिरदा सां, सो मेरा सारा भुलेखा दूर हो गया। आप दे नाल बचना की रगड़ाई होने करके जिस तरह डब्बी तेल दोवां विच लो बिन रगड़े प्रगट ना हो। तेल विच भी लो हुंदी है, डब्बी दे नाल मसाला उहदे विच भी लो है, पर जब तक रगड़ नहीं खांदा लो उस वक्त रगड़ खाण दे नाल ही अग्नि प्रगट हुंदी है। इसे तरह हे गुरमुख, आप दे नाल बचना की रगड़ होने करके मेरे अंदर प्रकाश हो गया है। मैं समझना हाँ कि मेरे सारे भुलेखे दूर हो गए ने और सारा टपला मेरा जिहड़ा मन दे विचों भुलेखा है वो भी दूर हो गया और मेरा पखंड भगती जिहड़ी सी वो भी मेरे तो दूर हो गई है, क्योंकि मैनू आपने सच की याद नाम की कमाई वाल आप जी ने इशारे किए हैं। आज लोक संभल चलना मत आवे, गुरमुख सेव संगत मत पावे। लोक संभल चलना मत आवे, गुरमुख सेव संगत मत पावे। हे गुरमुख, तेरे मिलन दे नाल मैनू ये मत हासिल हुई है कि साध संगत की सेवा करनी चाहिए और लोक विच संभल के चलना चाहिए। सतगुर नूं मिलन दे दो फायदे हैं, एक तो लोक भी सुधरदा ते परलोक भी सुधरदा। लोक इस तरह सुधर जाता है जदों कोई नशियां तो छड्ड के, माड़ियां आदतां छड्ड के, झूठ चोरी ठगी चुगली निंदिया छड्ड के, और जिस वक्त वो संगत विच कोई रूह रल जाती है उस वक्त जेड़े लोग उसकी आंढी गुआढ़ी बदसिफती करते सन कि फलाने आदमी फलाने थां शराब पी के पिया सी, किसी नाल लड़ पिया है या डिग पिया है या अड्डे अड्डियां गोडे भन ले ने या किसी नूं मंदा बोलिया, गुआढ़ी नाल लड़ पिया सी, घर आके बच्चों नूं कुटदा सी मारदा सी। अगर वो सारा कुछ छड्ड के संगत विच रल जाता है, चंगी संगत विच आ जाता है, सब कुछ छड्ड देंदा है, तो भाई उसदे जेड़े लोग उसकी निंदिया करया करते सन, बदसिफती करया करते सन, वही कहण लग जाते ने लै भाई चंगी संगत मिली है, चंगी संगत वाल चला गया, भलियां दी संगत विच जा रलिया है, भले पासे तुर पिया है। जेड़े लोग उसकी निंदिया करते सन वही लोग उसकी सिफत करन लग जाते ने, अपने बच्चों नूं मसाला देंदे ने, आओ वेखो कैसा सुधरिया, आओ वेखो कैसा सुधर के चंगे राह पै गया है। समझ लो जे वो लोग उसकी सिफत करन लग गए तो लोग सुधर गया, लोग सुधर गया, और जे भजन करेगा पर लोग सुधर गया। दो ही गल्लां ने, लोग सुधरना नियमां नाल असूलां नाल, पर लोग सुधरेगा भजन नाल।
भजन दो थावां नूं सुधार देंदा, लोक भी ते परलोक भी सुधर जांदा। इस वास्ते हे गुरमुख तेरे मिलन दे नाल लोक विच चलण दी मत आई है, मत मिली है। अगर मेरा मन डोलिया है तू मैनू फिर याद करा दिता है कि भाई मर्यादा नहीं तोड़नी। सतगुर की मर्यादा तोड़िया कई जन्म टुट जाते हैं। सतगुर की मर्यादा तोड़िया कई जन्म गर्क हो जाते हैं। सतगुर की मर्यादा तोड़िया बहुत नुकसान होता है। क्योंकि मैं इतिहासां विच पढ़िया है, एक बार नारद जी नारद विष्णु भगवान को चले गए। विष्णु भगवान को गए, उन्हें आख्या नारदा कोई गुरु धारण किया ही? तो इसने गुरु धारण नहीं सी कीता। आख्या जी नहीं। आख्या बस चला जा मेरे सामने, चला जा मेरे सामने। क्यों तू गुरु धारण नहीं किया? आख्या जी मैनू कोई गुरु नहीं मिलिया। आख्या नहीं मिलिया, जा कल सवेरे उठ के बाहर चला जावी, जेड़ा भी तेन गुरु अगों मत्थे लगेगा उन्होंने गुरु धारण कर ले। सवेर नूं नारद उठिया, बाहर नूं गया, देखदा की है ते अगे एक चीवर नेरे उठ के मच्छियां फड़ रहा सी पानी चों, ओहो ही मत्थे लगा। नारद ने उसके पैरों ते मत्था टेकिया, कुछ ना कुछ उस दसिया होएगा। सो गुरु धारण करके फिर विष्णु भगवान को गया। आख्या नारदा गुरु मिलिया? तो नारद दे मन विच सी गुरु तो मिलिया पर ठीक नहीं मिलिया, गलत मिलिया। तो नारद दे मूँह निकलिया गुरु तो मिलिया पर जिसले पर आख्या तो उसे भगवान विष्णु ने कहा नारदा तू तो गुरु की निंदिया कर दी है। 10,000 जूनियां तेनू गंदियां भोगनियां पैणगियां। 10,000 जूनियां गंदियां भोगनियां पैणगियां। इस वक्त ये वचन किया तो नारद ने मत्था टेकिया, आख्या महाराज मैनू बख्श लो, मैं इन्नियां जूनियां विच कदों खलासी मेरी होएगी? तो भगवान ने आख्या, विष्णु ने आख्या ये मैं नहीं बख्श सकता, ये तेनू तेरा गुरु ही बख्श सकता है, मैं नहीं बख्श सकता। उहदे कोलों जाके माफ़ी मांग। नारद फिर भौं के परत के अपने रहबर के पास आया। जिसले तुरया आउंदा ते विष्णु भगवान ने उहदे गुरु का रूप धारण करके राह विच खड़ा हो गया। राह विच खड़ा हो गया तो नारद ने अपना गुरु समझ के मत्था टेकिया, पूछया सुना किधर आए? कहन लगा महाराज मैं गया सा तो विष्णु भगवान ने कहा है कि 10,000 जूनियां भोगनियां पैणगियां तेनू, क्योंकि तू गुरु की निंदिया करती है। सो मैं हुण की करा? तो भगवान विष्णु आप कहन लगे चंगा जा ये कम कर, पर फिर चला जा विष्णु कोल। आखी महाराज जेड़ियां जूनियां मैं 10,000 भोगनियां ने वो जमीन उत्ते लिख के दसो मैनू। ये जो तू निंदिया कीती है ये भोगनियां पैणियां ने। तो 10,000 जूनियां जमीन ते जिसले लिखणगे उन्हां उत्ते लेटना शुरू कर दें। पुछणगे तू की कर रहे हैं? तो आखी मैं 10,000 जूनियां भोग रहा। ठीक इसे तरह मुड़ के नारद गया, जा करके विष्णु नूं कहन लगा महाराज ਜਿਹੜੀਆਂ मैं 10,000 जूनियां भोगनियां ने वो मैनू जमीन ते लिख के दसो। लिख दित्तियां, उत्ते लेटना शुरू कर दिता। आख्या नारदा की कर रहे हैं? कहंदा है महाराज मैं 10,000 जूनियां भोग रहा। सो मेरे कहने का भाव है कि मर्यादा जिहड़ी है जिहड़ी तोड़नी है ये माड़ी है। हे गुरमुख तेरे मिलन नाल, हे मेरे गुर भाई तेरे मिलन नाल मैनू ये सहायता मिली है। मैनू तू फिर खड़िया कर दिता है कि नियम ना तोड़ी, ना तोड़ी, ना मर्यादा तोड़ी। लोक विच संभल के चलन की मैनू मत हासिल हुई है। हाँ जी
जिनको शब्द सबे गुर पाई बेशक जुगत हमें हो पाई। जिनको शब्द सबे गुर पाई बेशक जुगत हमें हो पाई। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, जिन्हां दे पास नाम दी पावर है, नाम दी ताकत है, नाम जिन्हां दे पल्ले है, वो सब साडे गुर भाई हैं। बेशक उन्होंने मेरे कोलों जुगती क्यों नहीं हासिल की थी, वो भी मेरे चेले नहीं, वो मेरे सेवक नहीं, बिल्कुल नहीं। असी सब मिल करके एक दे सेवक, मालक दे सेवक हाँ, नाम दे सेवक हाँ। सतगुर जो है वो इको ही सारी सृष्टि का है, समझण योग है। जिनको शब्द सबे गुर पाई बेशक जुगत हमें हो पाई। दीवे नाल अगर दीवा जगाता जावे ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ। ਜਦ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਦੋਏ ਦੀਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਪੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਭੇ ਗੁਰ ਪਾਈ बेशक जुगत हमें हो पाई। सिर्फ ड्यूटी है कि असी एक तुर धाम तो मेरे मालक ने बख्शिश करके इस कार्य लगा रखिया कि तुसी अपने सतगुर दे चरना विच जोड़ दिओ रूहां नूं, ताकि तुहाडे गुर भाई वध जाण, गुर भाई होर हो जाण। सो इस करके जेकर असी ये समझिए पई गुरु चेले वाली गल, हाँ आओ अगर सही मायनिया विच सतगुर नूं जानना है तो फिर इस तरह है जिस तरह दुध जिहड़ा हुंदा है वो दुध है, उसनूं पहलां रिड़को जमाओ, फिर उसनूं रिड़को, रिड़कण तो बाद मक्खण जिहड़ा है दुध दे विच ही हुंदा है, पर रिड़कण तो बाद मक्खण जिस वेले बनदा है वो मुड़ के भौं के नहीं रलदा। फिर उसनूं मक्खण कढ के काढ़ लवो, काढ़न तो बाद वो जिहड़ा घिओ है वो साड़ियां धीआं भैणां मातावां सालां बद्धी रख सकदियां ने, रह सकदा है। पर जे अगर आखिए दुध ही 10 दिन रख लीए तो दुध विच वो घिओ भी सुटना पै जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर असी सतगुर नूं सही मायने विच देखना चाहुंदे हां फिर साडा फर्ज बनता है कि अपने अंदर दा सफ़र करिए, इन्हां दो अखियां तो पिछले पासे चलीए, तीसरा नेत्र खोलीए। फिर जो अंदर सतगुर प्रगट हुंदे ने जिस वक्त असली स्वरूप सतगुर दा वो है। बाहर एक कालब है, कालब जिस तरह के मकान बनाया जाता है, मकान बना रहे सन तो 2 मिस्त्री लगे हुए सन, तो उन्होंने पूछा कि सुनाओ जी लोग दुनिया कहती है कि गुरु गुरु दुनिया कहती है, जे गुरु ना धारण किया जे तां कदों रब सुनता नहीं, रब बोला है। ठीक है, मैं क्या मिस्त्री जी गल तो तुहाडी बहुत चंगी है, बड़ी अच्छी है। मैं क्या तुसी की कर रहे हो? आखे कालब कर रहे हैं। मैं क्या भाई ठीक है तुसी कालब कर रहे हो, क्योंकि
काबल करम, करम थी काबल, बिन कालब दे काबल नहीं। आखे जी एक ही गल। मैं क्या ये दसो कि कालब पक्का हुंदा कि लंटर पक्का हुंदा? वो कहिंदे जी लंटर पक्का हुंदा। मैं क्या फिर कालब ना करो लंटर ही पाओ। वो कहिंदे जी कालब तो बगैर लंटर खड़ा नहीं होता। मैं क्या सतगुर दी इन्नी ही गल है। जिस तरह कालब तो बगैर लंटर खड़ा नहीं हुंदा, इसी तरह एक शरीर रूपी कालब है। ये शरीर एक कालब है। इस कालब तो असी पक्का लंटर अंदर कायम करना है, जिसनों असी सतगुर कहने। वो पक्का लंटर की है? गुरु नानक जी ने बड़ी भरे प्रकार फरमाया है कि जोगी सुन तिहावन, अंदर सुन अवस्था, बाहरों सारा कुछ भुल के सुन अवस्था में चल के जोगी सुन तिहावन, अजेते अलख नाम करतार। उस नाम की लखता करके, जो नाम अखंड नाम है, जो बगैर सतगुर दे जानन तो बाहर है। जोगी सुन तिहावन, अजेते अलख नाम करतार। फिर सूक्ष्म मूरत, सूक्ष्म मूरत अंदर प्रगट होवेगी सतगुर की। सूक्ष्म मूरत वो सतगुर दा वो लंटर है। सूक्ष्म मूरत नाम नरिंजन, नाम दी मूरत, नाम दी सूरत। सूक्ष्म मूरत नाम नरिंजन, काया का आकार। काया दे आकार विच, सतगुर दे काया दे आकार विच वो अंदरों प्रगट होवे, वो लंटर है। अगर असी अपने अंदर सही मैंने अज सतगुर नूं जानना चाहुंदे हां, तो सतगुर साडे सब दे अंदर है। सतगुर साहब दे अंदर है। उस नूं जानन वास्ते साडे अंदर दियां अखियां खुलणियां चाहिए, अंदर दी अख खुलनी चाहिए, और अंदर जा करके उस सही मैंने सतगुर नूं जान करके। तो इस करके गुरु महाराज फरमाउंदे ने, हाँ जी, रकम दुआ को एक बराबर, कौन गरीब कौन हो जाबर। रकम दुआ को एक बराबर, कौन गरीब कौन हो जाबर। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दीवे ना दीवा जगाउण दे नाल कोई नहीं दस सकता कोई सतगुर कौन है इन्हां विचों। सो इसे तरह जद दोवां दे पास रकम इको जी हो जाए, दो आदमियों के पास इको जी रकम हो जाए, तो उन्हां विचों कौन गरीब है तो कौन कंगाल है। जद दोवां दे पास ही 20-20 रुपये या हो जान, तो इन्हां विचों गरीब कौन है तो कंगाल कौन है। जद नाम की ताकत इको जी, जद नाम इको जिहा, जद जुगती इको जही सतगुर के पास ते गुरमुख के पास हो जाती है, वो अपने बराबर कर लेंदे ने। फिर कौन इन्हां चों गरीब है तो कौन अमीर है, बराबरता ही है। फर्क कित्थे जाके पेगा। रकम दुआ को एक बराबर, कौन गरीब कौन है जाबर। हाँ जी, खरा खरीद खर्च कर जोए, तिस दो लोक पछाने सोए। खरा खरीद खर्च कर जोए, तिस दो लोक पछाने सोए। इत्थे आके फर्क पै जाएगा। खरा खरीद खर्च कर जोए, तिस दो लोग पछाने सोए। 20-20 रुपये दोनों को बराबर हो गए, पर एक ने तो 20 रुपया की कोई चंगी चीज़ खरीद ली है,
पर दूसरा जिहड़ा है वो 20 रुपये लैके ठेके ते जा बैठता है, जवारियां विच जाके बैठ जाता है, या कोई माड़ी चीज़ खरीद लेंदा है। इत्थे आके फर्क पै जाएगा। को रकम विच कोई फर्क नहीं, रकम विच किसी तरह का कोई भुलेखा नहीं, रकम इक्को जी है, सिर्फ फर्क इत्थे आके पेगा उहदे खर्चण विच। एक तां नाम हासिल करके उहदी कमाई करती है, पर एक नाम हासिल करते हुए भी फिर वो इन्हां चीज़ां विच जाके तां माड़ियां गल्लां विच जाके तो फिर वो अपनी इस रकम नूं गवा बैठे ने। हाँ जी। तन शब्द गुर पाई मेरे, दास खजान चरण तोए तेरे। तन शब्द गुर पाई मेरे, दास खजान चरण तोए तेरे। ताना मेरे गुर भाई, मैं आप जी के चरण धोंदा हाँ, आप जी के चरणों से नमस्कार करता हाँ, क्योंकि मेरे सतगुर सच्चे पातशाह तेरे विच विराजमान हैं, बैठे हैं। हाँ जी, अगे चलो और आगे बस हारे गुर बलहारे गुर दरस करायो, गुर पाई चल आगन आयो। बलहारे गुर दरस करायो, गुर पाई चल आंगन आयो। हे गुर भाई, मैं आप तो बिलहार जावां, जिसने अपने आप विच सतगुर नूं प्रगट करके और आप मेरे गृह विखे आए हो, और मैं आप जी तो बिलहार जावां, क्योंकि गुर भाई जिस तरह के गृह विच किसी घर विच कोई रिश्तेदार आउंदा है, उसका सत्कार असी उस दे नाते के मुताबिक करने हाँ कि ऐसा रिश्तेदार नूं मंजा ढा के देना है, इसनूं बिस्तरा विछा देना है, इसनूं लंगर इहो जिहा छकाउणा है, इहो जिहा आदर करना है। असी समझने आ कि जवाई का आदर किहो जिहा है, धी का आदर किहो जिहा है, फुफड़ का आदर किहो जिहा है, भूआ का किहो जिहा है, कुड़म का किहो जिहा है, वो दर्जे के मुताबिक असी करने। पर गुरमुख का गुरमुख के कोल जाना इतना दर्जा हुंदा है कि वो जितना घर वाला उस घर का मालक हुंदा है, जिहड़ा गुरमुख गुरमुख के पास आउंदा है वो भी उस घर का उन्ना ही मालक हुंदा है, जिन्ना गुरमुख घर वाला घर का मालक हुंदा है, उन्ना ही बाहरों आउण वाला गुरमुख उस घर का मालक हुंदा है। फिर अगर वो गुरमुख जिहड़ा आया है, अगर वो भुंजे सौ के रात कट जाए, मिस्सी रोटी खा जाए, रुखी खा जाए, माड़ियां लीड़ियां विच सौ जाए, तो वो अगर गांह जाके कहिंदा कि मेरी सेवा ठीक नहीं हुई, कि वो अपने आप की भंडनी कर रहा हुंदा है, अपना पेट आपे नंगा कर रहा हुंदा है, अपनी निंदिया आप कर रहा हुंदा है। इस वास्ते जो गुरमुख, हे गुरमुख, जो तू आपने घर आके दर्शन दिते है, तेरे विच मेरा सतगुर है सच्चा पातशाह, इस वास्ते मैनू सतगुर के ही दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी। गद गद होए गन रूप गुर पाई, तन सत गुर एक मंजिल बिठाई। गद गद होए गन रूप गुर पाई, तन सत गुर एक मंजिल बिठाई। हे
ਗੁਰਮੁਖ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ और गुरमुख भी उस मंजिल विच। हाँ जी। गुर पाई गुर ज्ञान भंडार कर वरतत टोट नहार। गुर पाई गुर ज्ञान भंडार कर वरतत टोट नहार। गुर पाई गुर ज्ञान भंडार कर वरतंत नहावे हार। क्योंकि हे मेरे गुर पाई तू सतगुर दी ज्ञान दा भंडार है, भंडारा है। जद भी तू किते मिलेगा, किसी नूं भी मिलेगा, तेरे विचों सतगुर दी उस्तत, नाम दी उस्तत, मालक दी उस्तत, भजन बारे तू ये भंडारा दुनिया विच वरतावेंगा, दुनिया विच वंडेगा। तू सतगुर दे ज्ञान दा भंडार है। इत्थे कदे टूट नहीं आ सकती, ना ही आएगी। हाँ जी। गुर पाई गुर शब्द की सारा गुर पाई गुर मनन हारा। गुर पाई गुर शब्द की सारा गुर पाई गुर मनन हारा। हे मेरे गुर भाई आप जी नूं सतगुर शब्द दी लखता है और आप दा स्वरूप सतगुर दा स्वरूप मनन दे लायक है, मनन दे योग है। हाँ जी। गुर पाई ना होत सरीका शब्द मेल तोर कियो वसीका। गुर पाई ना होत सरीका शब्द मेल तोर कियो वसीका। बहुत सारे थावां उत्ते आंड गवांड शब्द दी लखता, नाम दी लखता, उपदेश घरां दी घरां नूं होया हुंदा है। आपस विच चाचे ताए भरा हुंदे ने, चाचा ताए दे पुत्र भरा हुंदे ने, चाचे ताए हुंदे ने, अपना शरीका बरादरी हुंदा है। पर वो किसी वक्त गुस्से राजी हो जान किसी भी वजह करके, फिर वो एक दे घर अगर सत्संग हुंदा है वो कहिंदे उहदे घर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस दिन पहले दिन सतगुर दे हाज़र जीव हुंदा है उस दिन वो जिस वक्त उस घर दे जीव नाम नाल जुड़ जाते ने, वो घर इहदा अपना नहीं रह जाता। वो तो शब्द सतगुर दे हवाले कर दिंदा है, सारा कुछ शब्द सतगुर दे हवाले कर दिता जाता है। फिर असी उन्हां नूं जे अगर नाम दी लखता है चाहे कितों भी हो गई है, उन्हां नूं कदे शरीका ना समझो, बिल्कुल शरीका ना समझो कि ये साडे शरीक हैं, साडे शरीकां दे घर है, ये ऐस करके असां नहीं जाना, गुस्से ने राजी ने, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस घर भी सत्संग है, वैरी दुश्मन के घर भी सत्संग है, उहदे घर जाओ, जरूरी है। देखो लिखिया है गुरबाणी विच, हिरख सोग जाते नहीं वैरी मित्र समान, कहो नानक भज एवं मना मुकता ही को जान। जिथों कदे हिरख ना होवे मिलन दा, मर भी जावे ते सोग ना होवे। अगर भाई वो नाम दी लखता है उसके पास, अगर वो दरवाजे चंगी लंघदा उसकी बाह फड़ के सेवा करो। वो अगर नाराज है उसके घर चले जाओ,
क्योंकि ये शरीका नहीं हुंदा, गुर भाई शरीका नहीं। सतगुर ने इसका जितना कोई आदमी अपनी सारी जायदाद किसी के नाम वसीयत कर देंदा है, जिस तरह अपनी सारी जायदाद किसी के नाम कर देंदा है, इसी तरह वो वसीयत की हुई सारी जायदाद जिहदे नाम वसीयत की जाती है उसकी हो जाती है। इसी तरह सतगुर ने शरीके नूं तोड़ करके धुर धाम तक कर मालक दे घर चरना तक जान दा वसीका पैदा किया हुंदा है। वसीका पैदा करके धुर धाम दा और गुर भाई ना हो शरीका धुर धाम दा वसीका सतगुर ने जोड़िया हुंदा है, वसीला जोड़िया हुंदा है। दोनों तिरां विच ऐसी एक अजिही सांझ ऐसा नाता पैदा किया हुंदा शब्द नाम दा जो अनटुट नाता हुंदा है, जो कि वो शरीके शरूके छड्ड के उस नाते नाल फिर इकट्ठिया होके बैठण दा, गिलियां नूं वसारण दा, अगर वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ गिला करदा है, लड़दा घुलदा है, मंदा चंगा कहंदा है जां उसकी निंदिया करता है, तो सतगुर भाई उसके अंदर बैठे ने, असीं तां उसकी निंदिया कर रहे हैं, गुस्से भी उहदे नाल हो रहे हैं। इस वास्ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ ये बड़ी समझण वाली योग है। धुर धाम दा वसीका सतगुर ने करके दोनों नूं दिता होया है कि धुर धाम दे तुसी वाली मालक हो भाई। हाँ जी, अपना पेट बतायो गुर पाई पूज के हित लायो। सतगुर ने ऐसा गुरमुख तेनू भेत बताया है, भाई तू पूज के उस दे नाल हेत कर, प्यार कर, वैर न रख, वैर न कर। तू उस दे नाल इतना प्यार कर जो तू उस दे नाल प्यार करेगा तो अगर वो वैरी दुश्मन भी है तो उन्होंने सज्जन जान लै, तो उसकी सेवा कर, उस दे नाल विरोध ना कर। अच्छा, आदर सेव करूं गुर पाई गुर कर की जिन कथा सुनाई। आदर सेव करूं गुर पाई गुर कर की जिन कथा सुनाई। सो उस गुरमुख दा सत्कार ते आदर करो जिसने कि सतगुर दी कथा आरंभ की थी, जिसने सतगुर दी कथा सुनाई, जिसने सतगुर दी वचन विलास करके याद कराई थी। हाँ जी, किन किन फूल बिगड़े हो जन हो परवान वारे तन मन। किन किन फूल बिगड़े हो जन हो परवान वारे तन मन। सो खिन खिन फूल बगाड़ियो जन हो परवान वारियो तन मन। सो जो रूहां इस हकीकत नूं जान करके सतगुर दी ते गुर भाई दी हकीकत नूं जान करके समझ करके जो तन मन तन अपना नाम तो वारदियां हन रूहां, साध संगत तो वारदियां हन रूहां, वो मालक दे घर परवान हो जांदियां ने। उन्हां नूं मालक यकीनी तौर पर अपने चरनां विच निवास बख्शदा है। हाँ जी, परवाने पर वार में पायो अंतर ध्यान शब्द गुर लायो। परवाने पर वार में पायो अंतर ध्यान शब्द गुर लायो। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ
परिवार दे विच रहिंदियां होइयां, माता पिता नूं माता पिता समझदियां होइयां, भरावां नूं भरा समझदियां होइयां, औलाद नूं औलाद समझदियां होइयां, औरत नूं औरत समझदियां होइयां, पति नूं पति समझदियां होइयां, रूहां ने अपने परिवार विच रहिंदियां होइयां ही घड़ी दो घड़ियां अपने अंदर ध्यान जोड़ना है, अपने अंदर ध्यान लगाउणा है। इन्हां दो अखियां दे पिछले पासे अपने अंदर चल के सच दा सफ़र करना है, सच दा सफ़र करना है। ये नहीं कि घर छड्ड के बंदगी हुंदी है जां तीर्थां ते जाके बंदगी हुंदी है जां धर्म स्थानां विच बह के बंदगी हुंदी है। ना भाई, परमात्मा कहंदा इंसान मैं ऐसा नहीं कि तू मैनू कोई कोठा बना के देवें, कोई मकान बना के देवां, मैं उहदे विच वसदा होवां, मैं उस मकान विच, मैं उस मंदिर विच वसना हाँ जिहड़ा मैं खुद बनाया है। वो किहड़ा मंदिर है? वो है भाई साडे सब दा दिल। क्यों? मंदिर मसीतां दुकानां ने जाती, पाउंदा नहीं रब इत्थे भुल के भी जाती। मंदिरां मसीतां विच की आ वीरा लभदा, इन्हां विचों पता तैनूं लगना नहीं रब दा। आ तैनूं नवीं ही किताब एक दसदा, जिहदे अखर अखर च रब पिया वसदा। वो भाई किहड़ी किताब है? परमात्मा कहंदा जे तू मैनूं मिलना है, मंदिर दी टल्ली वजा ना वजा तू, गुरद्वारे च कड़ा चढ़ा ना चढ़ा तू, मस्जिद विच सिर नूं झुका ना झुका तू, पर एक दिल है बंदे दा ए ना दुखा तू। रब कहंदा कि बंदे दे दिल विच टकाना है मेरा, तू बंदे दा बन जा, मैं बन जागा तेरा। अगर असी परमेश्वर दे जीआं नाल वैर विरोध रखने आ, उन्हां नूं असी नजायज़ तंग करने आ, फिर सानू परमात्मा नहीं मिल सकता। सो इस वास्ते परमात्मा कहंदा है मैं जिहड़ा आप मंदिर बनाया है उहदे च मैं वसना। रब कहंदा मैं एडा कमज़ोर नहीं कि तू मैनू घर बना के देवें ते मैं उहदे च रवां। भली प्रकार गुरु नानक देव जी ने फरमाया है, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नहावा, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, वोड़ जन्म ना आवा। मैं इस मन दी इंसान मंदिर के अंदर मालक बसदा है। हाँ जी। मिल सब से सब स्यों तारा, सतगुर देन वचार न्यारा। मिल सब से सब स्यों तारा, सतगुर देना वचार न्यारा। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कई बार आप जी ने देखा होएगा कि कराम लीला हुंदी है। सब देखदियां देखदियां कहिंदे भी ये कौन आ गया? राम आ गया। ये कौन आ गया? लक्ष्मण आ गया। आ कौन आ गया? दशरावण आ गया। आ कौन आ गया है? सीता आ गई। उस स्टेज के उत्ते लीला हुंदी है, कई प्रकार के सांग आउंदे ने। जो सीता का पाठ अदा करता है वो एक लड़का हुंदा है, लड़का हुंदा है, लड़का हुंदा है, लड़का हुंदा है। साध संगत जीओ ध्यान दिओ इस पासे, इन्होंने रहन दिओ, क्योंकि वो जो सीता का पाठ अदा करता है वो एक लड़का हुंदा है। उसने लड़की वाले लीड़े पहन करके, लड़की के लीड़े पहनन करके, तो वो जदों कोई भी वचन करता है वो लड़का, तो वो कहता है कि मैं कह रही हाँ, मैं कह रही हाँ। है वो लड़का, वो लड़की नहीं, पर सीता का पाठ अदा कर रहा है। वो पाठ सीता का अदा कर रहा है,
लड़की का पाठ अदा कर रहा है, लड़का हुंदा होया भी कहता है कि मैं कह रही हाँ। इस वास्ते कहता है कि मेरा पाठ अधूरा ना हो जाए। अगर मैं कहांगा मैं कह रहा तो पाठ तो मैं लड़की का कर रहा। इसी तरह पाठ कर लेने तो बाद वो सीता सीता नहीं, राम राम नहीं, लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं। पाठ के बाद उस लड़के ने अपने घर जाना है और वो माता पिता का लड़का है। इसी तरह जो साडे घर हैं या दुनिया है, ये एक स्टेज है। इस स्टेज के उत्ते कोई धी का पाठ अदा कर रहा है, कोई भैन का पाठ अदा कर रहा है, कोई पुत्र का पाठ अदा कर रहा है। चलो सारे इस स्टेज के ऊपर अपना अपना पाठ करन तो बाद, जिस तरह रामलीला विचों पाठ अदा करन तो बाद सब ने अपने अपने घर चले जाना है। इसी तरह दुनिया की स्टेज उत्ते असी सारे पाठ कर रहे हैं। अगर सारिया के पाठ वाल दा सानू ज्ञान नहीं हुंदा तो कम से कम अपने आप को तो कर लीए। पहला असी बच्चों का पाठ अदा किया, फिर जवानों का पाठ अदा किया, फिर वडेपे का पाठ आ गया। सो इस तरह नाल दुनिया की स्टेज उत्ते सब असी अपना आप भुल चुके हैं। क्या वो लड़का जिहड़ा सीता का पाठ अदा कर रहा हुंदा है कि उन्होंने सीता का पाठ करदियां करांदियां होया पाठ हो जाने तो बाद अपना घर भी भुल जाना चाहिए कि मैं मेरा घर कोई नहीं? क्या वो सीता का पाठ अदा कर दिया यो ही समझेगा कि मैं लड़की हाँ हमेशा ले? नहीं। इसी तरह असी सच घर जिहड़ा साडा, असी सच घर तो भुल के यो ही समझ बैठे हैं कि असा इसे पाठ से ही हमेशा रहना। ये पाठ एवं थोड़े समय वास्ते है। ये पाठ इस स्टेज तो सानू उतरना पैना, इस पाठ नूं सानू छड्डना पैना। इस वास्ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हाँ जी फिर हो, हाँ जी हो। अंतर मिल सब से सब स्यों वरतारा, सतगुर देना वचार न्यारा। आओ इस दुनिया की स्टेज उत्ते अपना अपना पाठ सारे करते हुए सतगुर कहंदे ने कि भाई इस पाठ विच ही ना रह जाए। इस पाठ तो बाद कोई अपना आप भी कायम करके अपना आप भी तू बना लै, कुछ अपना आप भी बना लै, कुछ नाम भजन नाल जुड़, नाम की कमाई कर, ताकि दुनिया का पाठ छड्डण तो बाद, स्टेज छड्डण तो बाद तेरी सहायता तेरे नाम ने करनी है। नाम जपेगा तो वो तेरी सहायता करेगा। सतगुर सच्चे पातशाह तेरी सहायता करनगे। हाँ जी। पल्ला खर्च वसत ना पल्ले, बेफजूल खर्च दम चले। पल्ला खर्च वसत ना पल्ले, बेफजूल खर्च दम चले। आओ 24,000 सवास असी दिन ते रात विच लैने, अपने पल्लियों हर सवास का खर्चा करी जा रहे हैं। इस तो वड्डा होर कोई शदाई नहीं गिणिया जाता जो सारी रकम भी खर्च देवे ते पल्ले कख भी ना पे। सारी रकम खर्च देवे ते पल्ले कख ना पे। 1,000 सवास 1 घंटे का असी खर्च कर रहे हैं, पल्ला खर्च वस्त ना पल्ले ते पल्ले कुछ पै नहीं रहा। कबीर साहब कहते ने कहता हूँ कहे जा रहा, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा बिरथा जात है, 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत कबीर साहब कहते ने 3 लोक दुनिया है,
ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 24,000 ਦਾ 24,000 ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਭਾਈ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 12 ਆਨੇ 8 ਆਨੇ 10 ਆਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਲਾ ਖਰਚ ਵਸਤ ਨਾ ਪੱਲੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਤ ਕਾਟਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨ ਨਾ ਸੁਰਤ ਖਲੋਵੇ। ਕਿਤ ਕਾਟਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨ ਨਾ ਸੁਰਤ ਖਲੋਵੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਘਾਟਾ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਰੁਪਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਇੱਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਪੁਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਰਮ ਜਨਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਸਵਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਪਤਾਲ ਵੀ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵੀ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣੇ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਜਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੁਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ।
क्योंकि उन्हां वाली मोहर साडे ते नहीं लगी अजे तक। कच्चे रविदासी हाँ, सारी कीमत मोहर दी है। आप देखते हो नोट उत्ते 100 रुपए की मोहर है या 500 रुपए की मोहर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सोना भी खरीदिया जाता है, ਉਹਦੇ ते मोहर लगी है। पर जे मोहर धुप जाए तो उस कागज़ का कुछ भी कोई नहीं देता, क्योंकि मोहर उतों खत्म हो गई। जब साडे उतों अपने रिफार्मर की, अपने रहबर की मोहर ही साडे उतों लथी पई है, मोहर ही नहीं लगी हुई, तो असी कच्चे रविदासी हाँ, पक्के रविदासी नहीं है। इस वास्ते जो रूहां आप देखते हो सब तो थले पैर हैं, पैरों के उपर साडा सारा शरीर है, शरीर के उपर सिर है, पर एक चीज़ साडे सिर के उपर भी है, वो की है? वाल। वालों नूं रोज़ धोने आ, साबन लाउने आ, तेल लाउने आ, कंघे वाहुने आ, सवारने आ। साड़ियाँ धीआं भैणां सवारदियां ने, मेरे वीर सवारते ने वालों नूं। पर जद के कंघा वाह के धीआं भैणां वाल टुट जाण जेड़े वो सुट देण, या साडे वाल नाई कट के सुट दे, उन्हां वालां नूं मुड़ के हथ लाउण नूं जी नहीं करता, बिल्कुल जी नहीं करता। क्योंकि जिन्हां नूं असीं सवारदे सां उन्हां दा नाता साडे नाल टुट चुका है। इसे तरह जिहड़ियां रूहां नाम नालों टुटियां रहणगीਆਂ, कई जन्म उन्हां नूं हथ नहीं किसी ने पाउणा। अज मौका है, जिथों भी जिथे भी मन खड़ा हो जाए, जिथे भी मन जम जाए, उथों रास्ता हासिल करके नाम की प्राप्ति करके, जुगती की प्राप्ति करके अपना जन्म सफल बनाओ। व्यर्थ नहीं गवाउणा, ये समा बार बार हाथ नहीं जे आउणा, क्योंकि हर इंसान दिहाड़ी विच ते रात विच 24,000 वार मरदा है। हर इंसान 24,000 वार मरदा है, क्योंकि एक दिन ऐसा आना कि श्वास ने बाहर जाना, वापस नहीं आना, तो ये खत्म है। 24,000 वार बाहर जाता है, की पता किहड़े वेले इन्हें वापस नहीं आना। बाकी असी बड़ी भारी उम्र समझ बैठे हाँ, उम्र कोई साड़ी नहीं हैगी। जिहड़ा बंदा 100 साल उम्र लैके आवे वो 50 साल जीउंदा है, जिहड़ा 50 साल लैके आउंदा वो 25 साल जीउंदा है, क्योंकि अद्धी उम्र हर इंसान भोगदा है। किस तरह भोगदा है? गुरु प्यारी साध संगत, अगर किसी आदमी की 100 साल उम्र होए, वो 50 साल इस तरह भोगदा है, दिन ते रात दोवे आउंदे ने। 50 साल तो सुत्या लंघ गए, ते 50 साल विच होश विच लंघे। जिहड़ी जिंदगी होश विच लंघी है वो उम्र है, जिहड़ी बेहोशी च लंघ गई है वो व्यर्थ है। 50 साल सुत्या लंघ गए तो 50 बचे। 50 सालों विचों 15 साल तक बच्चा हुंदा है, कुछ समझदा ही नहीं, वो भी 15 विचों चले गए, 35 साल रह गए। तो जिस वेले ये 75 साल का हो जाता है तो फिर इहदे कोल नाम उंज ही नहीं जपिया जाता। इस करके टाइम उही है भजन करन दा जो असी कर लवांगे, कल ते अड़ीक ना पाओ। जो भी हुंदा है हुण मौका है, करना चाहिए। तो बोल गुरु महाराज की। 2 मिनट बीबियो बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, फिर समाप्त है। 2 मिनट आओ। कूड़ दे पखंडा दी या जो पुरानियां लीकां पईयां होईयां हैं, कूड़ दे पखंडा दियां जो पुरानियां लीकां पईयां होईयां हैं, इस लकीरां नूं तोड़ दे। क्योंकि बहुत सारे थावां ते वेखिया साड़ियां धीआं भैणां मातावां मेरे वीर, जे किते एवें मामूली 2 ईटां खड़ियां कीतियां होण, उत्ते हरा कपड़ा पाया होवे, 8 दिनी दीवा बालन तुर पैने आ। कदे विचार नहीं किया कि 8 दिनी तो असी लोक आ रहे फकीर नूं, 7 दिन वो नेरे च रहिंदा बेचारा, 7 दिन वो नेरे च रहिंदा। ते जे भाई उस फकीर को ताकत है, कोई शक्ति है, तो उन्हें साड़ी कीती हुई लोज थोड़ा बहना, वो कोल अपनी लो हुंदी है। सो इन्हां जिहड़े पुरानियां लीकां दे पखंड ने, इन्हां विचों निकल के इनू तोड़ करके सही रास्ते ते आओ, सही रास्ता पकड़ो।
ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਛੱਡ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਹਾਨ ਅੰਦਰ ਲਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਆਨ ਅੰਦਰ ਲਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਆਨ ਅੰਦਰ ਲਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਆਨ ਅੰਦਰ ਲਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫਕੀਰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਏ, 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 ਦੁਨੀਆ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫਕੀਰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਏ। ਪੀਸ ਦਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਏ, ਪੀਸ ਦਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਏ, ਪੀਸ ਦਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਏ, ਪੀਸ ਦਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪੂਜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪੂਜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪੂਜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪੂਜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਰੰਗ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਢੰਗ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਵਣਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਢੰਗ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਵਣਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਢੰਗ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਵਣਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਢੰਗ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਕਰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਖੌਰੇ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਖੌਰੇ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਖੌਰੇ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਖੌਰੇ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਮੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਮੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਮੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਮੋੜਿਆ
सप दी लकीर तो नहीं एवें डरी जावना, सप दी लकीर तो नहीं एवें डरी जावना, सप दी लकीर तो नहीं एवें डरी जावना, सप दी लकीर तो नहीं एवें डरी जावना। तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना, तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना, तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना, तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना। गोरा दे प्यारियां दी मंदर मसीतना, गोरा दे प्यारियां दी मंदर मसीतना, गोरा दे प्यारियां दी मंदर मसीतना, गोरा दे प्यारियां दी मंदर मसीतना। तीर्था पहाड़ा देवी देवते परीतना, तीर्था पहाड़ा देवी देवते परीतना, तीर्था पहाड़ा देवी देवते परीतना, तीर्था पहाड़ा देवी देवते परीतना। नाम दी कमाई कर दिल तो के जावना, नाम दी कमाई कर दिल तो के जावना, नाम दी कमाई कर दिल तो के जावना, नाम दी कमाई कर दिल तो के जावना। तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना, तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना, तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना, तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना। तोड़ दे तू डोर जेड़ी खिच दी वकार नू, तोड़ दे तू डोर जेड़ी खिच दी वकार नू, तोड़ दे तू डोर जेड़ी खिच दी वकार नू, तोड़ दे तू डोर जेड़ी खिच दी वकार नू। सोरत शब्द वाली जोड़ अंदर तार नू, सोरत शब्द वाली जोड़ अंदर तार नू, सोरत शब्द वाली जोड़ अंदर तार नू, सोरत शब्द वाली जोड़ अंदर तार नू। दास खजान भुल्ले मन समनावना, दास खजान भुल्ले मन नू मनावना, दास खजान भुल्ले मन नू मनावना, दास खजान भुल्ले मन नू मनावना। तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना, तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना, तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना, तोड़ दे लकीर नू फकीर बन जावना। बोल गुरु महाराज की। इस सैनपुर दी संगत, सैनपुर दी संगत धन है जिन्हां ने संगत नूं सज के सारी साध संगत दे दर्शन करन दा मौका बख्शिया है। सो इसे तरह जिन्नियां भी इत्थे रूहां हैं इन्हां नूं सब नूं हर 8 दिन दे बाद इकट्ठियां होकर बैठना चाहिए ते सत्संग करना चाहिए। जब तक 8 दिन कम से कम संगत इकट्ठी होकर ना बैठे उन्ना चिर अपना एक दूसरे नूं मिलाप नहीं वधदा, प्यार नहीं वधदा। तो बैठ के 8 दिन कम से कम गुरु महाराज का सत्संग जिहड़ा है वो करना चाहिए और सुनना चाहिए। बोल गुरु महाराज की।